हेलो स्टूडेंट्स, देखो पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था अपन ने स्टैटिक्स चैप्टर के बारे में मीन मीडियन मॉड कैसे निकालना होता है इफ़ ओनली एक्स गिवन हो तो। क्लियर? तो वो बात अपन ने देखी थी। तो अब अपन आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं, मीन मीडियन मॉड के जो मैंने थ्योरी बताई थी आपको कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं, उसका अपन कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। क्लियर? तो देखो पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे अपन ने मीन मीडियन मॉड निकालने के लिए, जैसे मीन ऑफ द फैक्टर ऑफ 10, देन एक क्वेश्चन ये देखा था मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन होल नंबर। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी में मीन निकालने का है। क्लियर? तो देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 इज 11। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द, अच्छा देन फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, पहले 3 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है। तो बेटा इनका मीन 11 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले मीन का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो क्या होगा, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 अपॉन कितना हुआ, कितने हैं ऑब्जर्वेशन 5 इक्वल टू 11। क्लियर? तो आप उधर मल्टीप्लाई करोगे तो x 5 टाइम्स हो गया, तो 5x प्लस नंबर्स को ऐड करोगे तो 2 प्लस 4 6 6 6 12 और 20 इक्वल टू 5 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 55। क्लियर? तो 5x इक्वल टू हो जाएगा आपका 35, x इक्वल टू आ जाएगा 7। x की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। क्लियर? अब जैसे ही आपके पास, अरे ये क्या हो गया, जैसे ही आपके पास x की वैल्यू 7 आई तो आप क्या करा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पहली 3 का निकालना है। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इनका अपने को मीन निकालना था। तो अपॉन कितना होगा 3। अब x की वैल्यू जो निकली है वो पुट कर दो आप सिंपल सा। तो x की वैल्यू कितनी थी 7, तो 7 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 अपॉन से 3। ठीक है? तो ये शायद फ्रैक्शन में आएगा ना, 21 और 6 नहीं, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। 21 और 6 27 अपॉन 3 यानी 9। इनका मीन कितना आ गया, 9 आ गया बड़ी आसानी से। क्लियर? तो ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। तो अपन ने क्या करा, पहले जो उसने गिवन था उस गिवन को मैंने इक्वेट करा, तो वहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिली। x की वैल्यू जैसे ही मिली तो मेरे को ऐसे निकाल सकते हो कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितनी होगी 7, सेकेंड ऑब्जर्वेशन कितनी होगी 9, थर्ड ऑब्जर्वेशन विल बी 4, 2 और ऐड कर दो तो 11। तो ये तीनों ही ऑब्जर्वेशन आपको मिल गई। तो देन आपने क्या करा, आराम से वो वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर दिया। क्लियर? तो बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन तो क्या ही बोलेंगे इसको, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो अगला, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, मीन में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर से मीन मल्टीप्लाई हो जाता है ना। जिस नंबर से डिवाइड करते हो तो मीन भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, सब नंबर को डिवाइड करो। एक मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था आपको, यहाँ पे शायद मीन में बताया था, ये वाला, ठीक है, ये वाला। जैसे प्लस करा डी तो मीन में प्लस डी हो गया, माइनस करा तो माइनस, मल्टीप्लाई करा मल्टीप्लाई, डिवाइड करा तो डिवाइड। तो ये अपन ने मीन में देखा था। क्लियर? तो उसी फंडे को अपन यहाँ पे यूज करना है। तो अब इसने क्या बोला, इनका मीन 1 था, क्या है, x1, x2, x3, so on xn, इसका मीन कितना है 1 है। क्लियर? अब बोला है कि सबको मैं k से डिवाइड कर देता हूं। क्लियर? अब बोला इनका मीन कितना होगा, ठीक है, और इसमें बोला है कि k की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। ठीक है? तो देखो इसका मीन कितना होगा, सबको k से डिवाइड किया तो मीन का k से डिवाइड कर दो तो ये मीन हुआ। अब इस मीन के बारे में बोला है कि k 1 से बड़ा है, तो आप कोई भी वैल्यू ले लो।
तो नया जो मीन आएगा वो क्या आएगा, सपोज मैंने K2 लिया तो 1/2 या फिर 1/3 या फिर 1/5 या फिर 1/7, 1 से बड़ा लोगे तो ऐसे ही आएगा 1/9, ठीक है। ऐसा कोई भी K की वैल्यू लोगे तो मतलब जो ये इसकी वैल्यू आने वाली है ना, तो इसका रेसिप्रोकल करा है मैंने, तो वो 1 से क्या होगा, बड़ा ही छोटा ही होगा। तो इसका जो मीन होगा वो 1 से छोटा होगा, तो मतलब लेस देन 1 होगा, है ना। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। या फिर देखो K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, K की वैल्यू ग्रेटर देन, उसको मैं सपोज रेसिप्रोकल कर दूँ 1/K, तो वो लेस देन 1 हो जाता है। क्लियर, मतलब K लेस देन 1 हो जाता है, मतलब जो ग्रेटर देन 1 था उसको मैंने रेसिप्रोकल करा तो लेस देन 1 हो जाता है K के, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात होगी, लेस देन 1। सपोज यहाँ K लेस देन 1 बोला होता तो ये 1/K क्या हो जाता, ग्रेटर देन 1 हो जाता, ठीक है। कोई NTSC में आया हुआ ही क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा डाल सकता हूँ कैटेगरी में, क्योंकि बच्चों को हल्का सा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा नहीं बट हाँ हल्का सा है। सबसे बेस्ट तो है आप कोई भी K की वैल्यू लेके चेक कर लीजिए। क्लियर, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ही उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस है। क्लियर, तो इसने क्या बोला है, द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन मतलब होता है मीन, अर्थमेटिक मीन मतलब मीन ही होता है, x बार है, ठीक है सर x बार है। अब क्या करा, फर्स्ट डिवाइड बाय अल्फा, तो पहले अल्फा से डिवाइड किया तो मीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मीन भी अल्फा से डिवाइड हो जाएगा। फिर देन इंक्रीज बाय 10, मतलब 10 ऐड कर दिया गया तो नया मीन में भी क्या हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा, तो ये न्यू मीन हो गया, x बार न्यू हो गया, ठीक है। क्या हुआ, x बार अपॉन अल्फा, फिर उसने 10 और ऐड किया तो ऐड कर दिया तो मेरा आएगा x बार प्लस 10 अल्फा अपॉन अल्फा। क्लियर, ये आ गया। अब देखो बच्चे इसमें मतलब कभी कभी गलती कर लेते हैं कि जो भी बोला हुआ है सर अपने को तो करना है, कैसे भी करो, तो बच्चे क्या करते हैं, सपोज बोला कि पहले मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, फिर अल्फा से डिवाइड कर देता हूँ, बेटा दोनों ही आंसर डिफरेंट है, ठीक है, ये गलत है। पहले ऐड करा फिर डिवाइड करा तो वो गलत है, पहले डिवाइड करना है देन आपको एडिशन करना है 10 का, इंक्रीज बाद में बोला हुआ तो बाद में, जो पहले बोल रहा है वो पहले आपको कंसिडर करना है। क्लियर, ठीक है, चलो बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, या ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, बोलूँगा कि आधा तो क्वेश्चन ये उसका है, क्या बोलते पॉलिनोमियल का। क्लियर, अब देखो इसमें क्या बोला, x प्लस 1/x का मीन कितना है, m है, तो x प्लस 1/x अपॉन 2 ये कितना है बेटा, m है, ठीक है, ये m है। अब बोला है कि इसका मीन कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बाई 2 कितना होगा, यही तो बोला है बेटा। क्लियर है ना, सिंपल सी बात, क्योंकि बोला है x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का मीन कितना होगा, तो ये तो नहीं मीन होगा, है ना, इसको ये बोल देता हूँ x बार, ठीक है, इनका x बार ये होगा, तो बोला है कि ये नया x बार क्या होगा, न्यू लिख लेता हूँ, चलो, और न्यू लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तो नहीं लिखनी, इसको मैंने x बार माना, ये तो m दिया हुआ है, ठीक है। तो x स्क्वायर देखो, अब इसको फाइंड करने के लिए इसमें देखो आंसर देखोगे तो x नहीं है, उसमें m है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो मैं यहाँ से भी डियर देखता हूँ, तो x प्लस 1/x कितना आ रहा है, 2m। अब क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड, ठीक है, तो x प्लस इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, ये तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4m स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ से x कट गया तो आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आया डियर, आपका आ गया 4m स्क्वायर माइनस ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो ये आया, बट ये बस सिंपल सी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आया 4m स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2, ये आ गया आपका डियर x बार। क्लियर, तो ये नया x बार क्या आएगा, ऊपर 2 कॉमन ले सकते हो, 2m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, ये 2 से 2 खा गया तो क्या बचा, 2m स्क्वायर माइनस 1, तो ऑप्शन सी बड़ा आसानी से करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है, तो बड़ा आसान सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी शायद किसी स्टेट में आया हुआ है NTSC का क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है हटके, है ना, बट हाँ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाँ थोड़ा सा आपको मेहनत करवाएगा वो। क्लियर, यहाँ हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करना चाहिए,
है ना, बट नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बट आपको स्ट्राइक करना चाहिए तभी आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो मीन, अभी तो मीन के ही क्वेश्चन चल रहे हैं मोस्टली, है ना, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। हाँ चलो, इसने बोला है बेटा कि 100 बंदों के मार्क्स, ठीक है, स्टूडेंट वॉज फाउंड टू बी 40, 100 बच्चों के जो मीन है वो आपका 40 है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x100, मतलब मैं सबके मार्क्स मान लिए x1 x2 x3 x4 सबके x100 तक, अपॉन मैं कितना कर दूँ 100, तो उनका एवरेज कितना है 40 है। ठीक है डियर, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x100 इक्वल टू 4000। ठीक है, क्लियर? अब इसमें बोला है बेटा कि एक डेटा लेटर ऑन इट डिस्कवर्ड देन दैट द स्क्वायर 53 वाज मिसरीड एज 83। मतलब ये बोला है कि एक डेटा जहाँ पे 53 होना चाहिए था वहाँ गलती से मैंने 83 रीड कर दिया। क्लियर? सिंपल सी ये बात बोला है, मिसरीड ये हुआ है जहाँ पे उसको 83 रीड 53 रीड करना था वहाँ पे 83 कर दिया। ठीक है, तो लेट मैं मान लेता हूँ कि मैंने क्या, ये वाला डेटा गलत है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो रॉन्ग कंडीशन में तो आपको मीन दे रखा है, बोला कि इतना फाइंड हुआ था, वो रॉन्ग कंडीशन में ही था, तो मीन x1 इक्वल टू कितना था आपका 83 निकाला है, मतलब आपने x1 83 रीड करके आपने आंसर निकाला है, तो आपका क्या होगा 83 प्लस x2 प्लस सो ऑन x100 इक्वल टू 4000। क्लियर? तो यहाँ पे डियर आपका आ जाएगा x2 प्लस सो ऑन करके x100 तक, 83 इसमें से माइनस कर दो तो 3917 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इतना ये कि कहाँ से लेके x2 से लेके x100 तक है, x1 अभी नहीं पता है। ठीक है, अब न्यू मीन निकालना है, मतलब करेक्ट मीन बोल दूं, न्यू मीन नहीं, करेक्ट मीन। ठीक है, करेक्ट मीन क्या होगा डियर? करेक्ट मीन तो यही होगा x1 प्लस x2 सो ऑन x100 अपॉन 100, इसकी वैल्यू निकालनी है डियर। अब करेक्ट वाली निकालनी है। अब देखो आप बोलोगे सर ये तो बता ही था, बट ये बेटा रॉन्ग वाला था। ये कौन सा था? रॉन्ग वाला। और रॉन्ग भी कौन था? अपना x1, सिर्फ x1 रॉन्ग था, बाकी सब करेक्ट थे। बाकी एक ही डेटा में उनको प्रॉब्लम थी। क्लियर? तो यहाँ पे इन्होंने x1 को मैं सपोज रॉन्ग एज्यूम कर रहा हूँ। अब मैं करेक्ट मीन निकालने वाला हूँ, तो बताओ x1 की करेक्ट वैल्यू कितनी है? वो है आपकी 53। ठीक है, अब देखो x2 प्लस सो ऑन x100 अपॉन 100। अब देखो x1 की इनकरेक्ट वैल्यू 83 थी। ठीक है, तो 83 से मैंने 83 रख दे, मैंने फिर x2 प्लस x100 की वैल्यू। बताओ x2 से x100 का सम तो गलत नहीं है, वो तो करेक्ट ही है। तो उस करेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आई? 3791। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 53 प्लस 3917 अपॉन 100। तो ये डियर हो जाएगा 20, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 20 और 50 70, गड़बड़ हुई कि नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक करी शायद, मे बी। अच्छा 30 ज़्यादा है, ठीक है ठीक है, 3970। ठीक है, अब बताओ मीन कितना हो गया नया? 3970। क्लियर? ठीक है, 39.70। क्लियर? अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं आपको, है ना, ये नया मीन हुआ, ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच है। थोड़ा सा आप दिमाग लगा पाओ, ये मेथड मेरे साथ चल पाओ अभी जो बताने जा रहा हूँ, तो थोड़े से सोचने की ट्राई करना। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को फर्दर ले रहा हूँ एक बार। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं फर्दर ले रहा हूँ। ठीक है, ये है, इसी क्वेश्चन को सेम। अपना आंसर तो ये करेक्ट आ गया, आंसर रॉन्ग नहीं है। ठीक है, 0.973 39.7 था।
इसमें एक बात देखो, मैंने रीड क्या करा था, रॉन्ग रीड 83 करा था, करेक्ट क्या था 53। मतलब जो मेरे को मीन मिला है रॉन्ग रीड करके वो 40 मिला है, तो 40 बट ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट में वैल्यू क्या थी 83 थी, और करेक्ट कितनी थी 53। मतलब करेक्ट वैल्यू इनकरेक्ट से कम थी, इनकरेक्ट से कम थी, तो जो एक्चुअल जो आंसर आया होगा वो करेक्ट से क्या होगा ज़्यादा। तो देखो 40 90 39.7 से ज़्यादा है। चलिए एक बात ये, चलो अब देखो, एक मैंने बात बोली थी, ठीक है, एक मैंने बात बोली थी कि मीन जो होता है ना वो क्या होता है, जो भी अमाउंट है उस सब को इकट्ठा करो और सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर। अब देखो पहले इसने क्या बोला, इनकरेक्ट बोला, या रॉन्ग लिख लेता हूँ। रॉन्ग डेटे की बात करूँ तो रॉन्ग डेटा क्या है बेटा, x1 x2 x3 एक x100 है। अब देखो सब डेटा की वैल्यू, मतलब रॉन्ग के टाइम सबकी वैल्यू कितनी है 40 40 तो है। इफ मीन मैंने, मतलब मीन का मतलब क्या है, सबको 40 40 मार्क्स मिल रहे हैं, यही तो बात हुई, सबको 40 40 मार्क्स मिल रहे हैं। क्लियर, ठीक है, सबको 40 40 40 मिल रहे हैं, ठीक है, ये मेरे को पता है। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, यहाँ पे गड़बड़ हुई कि 83 की जगह मेरे को कितना रीड कर दिया, 83 रीड कर लिया, किसकी जगह 53 की जगह। क्लियर। अब बताओ मैंने कितना ज़्यादा रीड करा, तो मैंने बोला है कि +30, मतलब 30 ज़्यादा रीड करा। मतलब इन सब का सम, मतलब 40 जो एवरेज है वो किसकी वजह से डिस्टर्ब गलत आया है, इस 30 की वजह से, क्योंकि 30 मैंने क्या कर दिया, ज़्यादा रीड कर दिया। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा रीड कर दिया, मतलब मीन मेरा कम होना चाहिए था, बट क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। तो मैंने कितना रीड करा, 30 रीड करा। अब 30 को सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 30 को सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा 30/100, यानी 0.3। मतलब सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा 0.3। अब बताओ मैंने पहले क्या था, मतलब रॉन्ग के टाइम में ज़्यादा रीड करा था, है ना, तो ये जो 0.3 है वो क्या होना चाहिए, इसमें से कम होना चाहिए। 39.7, सबका ही 39.7 आएगा। ठीक है, मतलब क्या करा, मतलब जो एक्स्ट्रा था, जो 30 मेरा एक्स्ट्रा था वो सबको डिस्ट्रीब्यूट देके कम कर दिया। मतलब एक्चुअल में ज़्यादा कौन आया था, 30 तो आया था, ज़्यादा कौन आया था, आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा किसकी वजह से हो रहा था, जो मीन 40 बना, ज़्यादा बना है, किसकी वजह से बना है, 30 की वजह से, 30 की वजह से बना। तो मैंने क्या करा, 30 जो एक्स्ट्रा था सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा, तो कितना आया 0.3 सबको आ गया। अब इनको देना है या इनसे निकालना है, निकालना है, क्योंकि मैंने ज़्यादा कैलकुलेट कर दिया था। तो अब निकलेगा तो कितना आएगा 39.7। तो ये आपका नया मीन हो जाएगा। ये उस तरीके से करो, इस तरीके से करो, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, बट हाँ करेक्ट अप्रोच है, इससे निकाल सकते हो आंसर, कभी गलत नहीं आएंगे। क्लियर, बट ये थोड़ा सा आपको स्ट्राइक करना चाहिए। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन, द मीन ऑफ मीडियन ऑफ द डेटा असेंडिंग ऑर्डर। इसने देखो इस बार बोल दिया असेंडिंग ऑर्डर है, तो अपने को चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। इस भाई साहब ने आराम से बोल दिया सर हम असेंडिंग ऑर्डर में हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में है तो डेटा काउंट करो कितने हैं, 26 29 42 53 x+2 70 75 82 93। अब देखो टोटल डेटा कितना है, 3 3 6 9 और 10 है, 10 डेटा, n की वैल्यू 10 है। तो मीडियन कितना होगा, n/2th टर्म प्लस इवन है ना, इवन वाला फॉर्मूला लगाओगे, n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, बट आप शॉर्टकट में करना चाहते हो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, तो मिडिल में कौन है, ये दोनों है, तो इन दोनों का ऐड कर दो। तो यहाँ पे 5th टर्म ये होगी और 6th टर्म ये होगी, तो इन दोनों का ऐड करा तो x+2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इसने क्या बोला है, मीडियन कितना है 65 है, तो इक्वल टू 65 कर दिया। तो 2x+2 इक्वल टू आ गया डियर 65 माइनस करोगे तो 130 और 2x इक्वल टू आ गया 128। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया
64, x की वैल्यू आ गई 64। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 64 आ गई। बस आपको वैल्यू x की ही निकालनी थी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मीडियन दिया हुआ है, इसने असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी बोल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ज़्यादा मायने रखता है। क्लियर? ठीक है, ये देखो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें कितने बंदे बोले? 50। तो x1 से लेके, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, फिर लॉन्ग भी बता दूंगा। लॉन्ग तो आप कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है, शॉर्टकट बता देता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ से लेके x50 तक है। अभी बोला है सबको मीन कितना आ रहा है? 80.4, 80.4, 80.4, सबको इतना ही मीन मिल रहा है। क्लियर? अब इसने क्या करा है, क्या मिसरीड करा है? इसने बोला है 96 वॉज मिसरीड एज 69, मतलब डियर 96 की जगह मैंने 69 रीड करा। ठीक है, तो ये रॉन्ग रीड करा हुआ है, ये क्या है आपका? करेक्ट। ठीक है, ये जो मीन है वो क्या है? रॉन्ग। क्लियर? तो बताओ मैंने एक्चुअल में क्या करा? जितना रीड करना था उससे मैंने कम रीड करा, तो डेटा कम रीड करा है, तो मीन जो आया होगा वो कम आया होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था बेटा, ये जो 0.3 है ना, या तो प्लस होंगे या माइनस, वो कैसे पता चलेगा? कि देखो मैंने रीड क्या करा था? 83 है ना, 53 की जगह मैंने 83 रीड करा था, मतलब ज़्यादा रीड करा, तो मीन जो रॉन्ग आया वो ज़्यादा आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या करा? मीन रीड क्या करा है? कम रीड करा है। 96 की जगह क्या करा है? 69 रीड करा है, कम रीड करा है, तो मीन जो आया होगा वो कम आया होगा। अब जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सब में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या है, 69, 96 जगह 69 रीड करा है, तो कितना कम रीड करा है? देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 16 में से 9 गया, 7, 27 मैंने कम रीड करा है। सही है क्या? हाँ, 27 कम रीड करा है। ठीक है, अब देखो 27 सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 27/50 करोगे तो आएगा 2.7/5, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.54, 0.54 आपने कम रीड करा है। ठीक है, सही है क्या? 0.54, नहीं गलत निकाल दिया क्या शायद? पॉइंट, अच्छा 5 ही आएगा, 54 से ही आ रहा है। 0, 2, 25 और 2, 27। ठीक है, 0.54 मैंने, मेरा सब में ये क्या हो जाएगा इस बार? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हुआ वो मेरे को आपको समझ में आ गया होगा होपफुली, कि मैंने डेटा इस बार कम रीड करा, ज़्यादा रीड करना था, तो मेरा ये जो 0.50 तो क्या करा? जितना एक्स्ट्रा था वो सबको बांट दो, या फिर सब में से क्या होता है? निकालना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबको बांटना पड़ेगा, तो नया मीन कितना हुआ? 80.93। अब इसका लॉन्ग मेथड आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने प्रीवियस मेथड बताया है, प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन करा है सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मेरे 2 क्वेश्चन लेने का रीज़न पहले ये था कि एक जैसा ही 2 क्वेश्चन है, कि मैं एक को उस मेथड से बताऊं, बट चलो उसमें भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, तो इस वजह से मैंने 2 लिए थे, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप इस क्वेश्चन को अपने उस मेथड से आप कर लेना, इफ़ कोई डाउट आता है, नहीं बनता है तो मेरे को बता देना, है ना। और कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो तो ज़रूर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वन, फाइंड मीडियन एंड मॉड बोला है बेटा इसका। ठीक है, मीडियन और मॉड, तो मॉड तो देखो, मॉड इसको पहले सबसे डेटा को पहले अरेंज कर दो। चलो 2 के बाद कौन है? कितने डेटा है ये? नहीं लिखा हुआ है। 2 के बाद 5, फिर 7, फिर 7 2 बार है, फिर 8 एक बार ही है, 10 2 बार है, 3 बार है सॉरी, फिर 10 के बाद डायरेक्ट मेरे को क्या दिख रहा है? ये 2 तो गए, रुको 2 लिख लिए पहले मैंने, फिर 5 लिख लिया, फिर 7 लिख लिया था, 7 तो दोनों आ गए, 8 आ गया, 10 तीनों आ गए। ठीक है, ये सही है। फिर आपका 14, फिर आपका
18 एक बार ही आ रहा है, 17 है सॉरी, फिर 18 क्लियर, 17 18 क्लियर, फिर उसके बाद 24 27 28 और 27 28 ठीक है, फिर 48। तो कितने डेटा है, 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, तो n इक्वल टू 15 है। 15 ही है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। 5 5 10 16 आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 5 5 10 कहाँ ब्लंडर करा रे, 2 एक बार, फिर 5, फिर 7 2 बार, एक बार कहाँ गया, ठीक है, फिर 8 एक बार, ठीक है, फिर 10 3 बार, 1 2 3 बार, ठीक है, फिर 14 14 आ गया, फिर 17 आ गया, फिर 18 आ गया, अच्छा 25 भी है ना एक, 24 के बाद 25 27 28 और 48 क्लियर। तो n आपका हो गया 16 क्लियर। चलो n 16 है तो मीडियन कितना होगा, मीडियन आपको निकाल दो, ऑड है इवन है तो 8th टर्म प्लस 9th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 8th टर्म क्या थी डियर, यहाँ पे 3 3 6 7 8 10 थे, 9 टर्म आपकी 14 अपॉन 2 करोगे तो 12 आपका मीडियन आ जाएगा। अब मॉड तो वही होता है बेटा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है 10 है तो आपका 10 मॉड हो जाएगा। मॉड में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, ठीक है, 3 3 6 3 ठीक है क्लियर। मॉड, इस डेटा का मॉड निकालना है, वापस आसान सा क्वेश्चन है, देख लो कौन आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार ही आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, फिर 3 भी 2 बार ही आ रहा है, ठीक है, 4 1 2 3 4 बार आ रहा है ना। या तो आप इसमें है ना आप ऐसा काम कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी टेबल बना लो, 2 3 4 5 है ना, यहाँ पे देखोगे तो 2 2 2 2 6 है ना, फिर 6 6 फिर 5 फिर 5 फिर 4 4 3 एक बार, ठीक है, तो 4 5 3 ये गए, फिर 4 एक बार और, ठीक है, फिर 5 ठीक है, फिर 7 भी है, 7 भी है तो 7 के एक लाइन और आगे, फिर 9 भी है तो 9 में भी एक लाइन ले लो, ठीक है, 4 वापस अगेन, ठीक है, फिर 5 ठीक है सर, फिर 3 फिर ये रहा, फिर 1 1 भी है तो 1 का 1 आ गया, ठीक है, फिर 10 10 भी है, 10 के लिए एक और 1 ले लो, फिर 4 4 भी है, तो सिंपल सा दिख रहा है 4 आ रहा है सबसे मैक्सिमम बार, तो मॉड इसका 4 हो जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी टेबल थोड़ा सा इसके लिए इजी रहता है, क्योंकि एक्चुअल में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वही आपका मॉड होता है, इसलिए अपने लिए थोड़ा सा आसान रहता है। क्लियर। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते पहले। बोला है कि मीन एज ऑफ वन ग्रुप ऑफ पर्सन इज 40, ठीक है, एक ग्रुप के पर्सन्स की मीन एज कितनी है, 40 है। तो मतलब सपोज फर्स्ट जो ग्रुप है उसकी मीन एज कितनी है, 40, सेकेंड ग्रुप है उसकी मीन एज कितनी है, 48। अब दोनों का जो रेशियो है ना वो 5:3 है। तो मतलब लेट एज्यूम कर लेते फर्स्ट ग्रुप में कितने हुए, लेट फर्स्ट ग्रुप में लेट फर्स्ट ग्रुप है ना, इसने बोला है कि 5:3 है, ठीक है, दोनों का रेशियो। तो लेट फर्स्ट ग्रुप में मैंने मान लिया 5x है, तो सेकेंड ग्रुप में कितने होंगे, 3x, ठीक है, 3x, ठीक है। अब देखो 5x पर्सन से, क्लियर, तो मतलब 5x पर्सन है ना, सपोज मैं ऐसा एज्यूम कर लो कि 5:3 है ना, तो 5x, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब फर्स्ट वाले ग्रुप में 5x पर्सन से, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है फर्स्ट ग्रुप के लिए, 5x, सेकेंड के लिए 3x, ठीक है। तो सिंपल सा है। अब इसमें क्या करो आप, ठीक है,
इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का बोला है, ठीक है। चलो सर, अब देखो फर्स्ट के लिए बात करता हूं मैं। तो जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा अपॉन 5x इक्वल टू 40 होगा। फर्स्ट ग्रुप के लिए जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा उसमें 5x का डिवाइड करोगे तभी तो 40 आएगा, ठीक है। यही तो बात होती है ना, नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसने यही बोला है फर्स्ट ग्रुप में कितने मेंबर है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, ये नंबर ऑफ क्या हो गए, ऑब्जर्वेशन टाइप का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ग्रुप का कितना होगा, 40 इंटू 5x, यानी आपका आ गया 200x, ठीक है। सिमिलरली आप उसमें भी लिखा सकते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सेकेंड ग्रुप का कितना होगा। सेकेंड ग्रुप में देखो कितना था, 48 था, उधर क्या था 3x था, तो 48 इंटू 3x कितना हो जाएगा, आप निकाल दो, 4 2 तो 14x, 144x हो गया, क्लियर। अब बोला है कि टोटल एवरेज निकालो, इन दोनों का मिला के एवरेज निकालो, ठीक है। तो मैं क्या करना है, देखो अब मेरे को क्या बोला है, टोटल एवरेज निकालना है, ठीक है। टोटल मीन कैसे निकालोगे डियर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट वाले का प्लस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सेकेंड वाले का, दोनों के ऑब्जर्वेशन का सम करोगे, ठीक है। टोटल निकालना है, तो पहले वाले में सपोज 5x है तो सबका सम नीचे, अब अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लियर। देखो सम ऑफ फर्स्ट तो निकाला था 200x, सेकेंड को निकाला था 144x। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में बात करता हूं तो बताओ पहले वाले में कितने थे, 5x, दूसरे में क्या, देखो एक्चुअल में क्या होता है, टोटल जितने भी पर्सन है पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के ऐड कर दो, उसमें डिवाइड कर दो दोनों के जितने भी मेंबर है, तो कितने हो गए 5x और 2x, तो 5x प्लस 3x सॉरी, तो ये हो गया 344x अपॉन 8x, क्लियर। x से x कट कैंसिल आउट, तो ये आ गया 4 टाइम्स फिर 2 यानी 43, तो अब एवरेज कितना आ गया 43। तो आप देखोगे ना, पहले एक का 40 था, एक का 80, दोनों के बीच में आता है एवरेज। ऐसे कभी भी दो ग्रुप का कंबाइन करके एवरेज निकालता, दोनों के इंडिविजुअल एवरेज के मिडिल में, बीच में आएगा, एकदम एग्जैक्टली बीच में नहीं, क्लियर। अगला क्वेश्चन, इसने बोला उसका एवरेज ए है, ईच वैल्यू रिप्लेस बाय x प्लस ए से इंटू x1 कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब x प्लस ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एवरेज में भी क्या होगा, x प्लस ए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपने पास आज इतना ही था कंटेंट, ठीक है। तो अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, मीन मीडियन मॉड x एंड f गिवन हो तब कैसे निकालते उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।